जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका सनातनी शशि के अपने चैनल पर। मैं हूं आपका भाई शशि विश्वकर्मा और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची घटना जो सुनकर आपका दिल भी कह उठेगा, वाह श्याम तेरा लीला ही अपरंपार है। यह कहानी एक छोटे से परिवार की है जिसमें दो भाई रहते हैं। बड़े भाई का नाम भानु था और छोटे भाई का नाम किशन था। दोनों की शादी को करीब 20 साल हो चुके थे। भानु का एक बेटा था जिसका नाम रोहन था, जबकि किशन के आंगन में अभी तक बच्चे की किलकारियां नहीं गूंज रही थी। इस बात से भानु मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। एक दिन किशन कहीं जाने की तैयारी कर रहा था, तभी भानु ने उसे टोका, अरे लाड साहब कहाँ की सवारी निकल रही है? भानु ने ताना कसते हुए पूछा। भाई साहब, आज मैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने जा रहा हूँ, किशन ने विनम्रता से जवाब दिया। वहीं भानु गुस्से से बोला, क्यों फिजूल में समय बर्बाद कर रहा है? वहां जाकर क्या मिलेगा? चुपचाप जाकर काम कर। जो 2 पैसे घर में आएंगे वे ज्यादा अच्छा लगेगा। काम तो मैं करता ही हूँ भाई साहब, किशन ने धीरे से कहा, पर बाबा के प्रति मेरी आस्था है इसलिए मैं जा रहा हूँ। गोबर की आस्था है तेरी, भानु चिल्लाया। काम करने में जोर आता है और पूरा गांव खाटू श्याम जी के दर्शन करने जा रहा है। चल दोनों पति पत्नी खेत में जाकर गोबर फेंक और खेत की जुताई करो। खाटू श्याम जी के दर्शन करने चला है। तभी किशन की पत्नी राधा बोली, जीजा जी, हम श्याम बाबा से एक मन्नत मांगने जा रहे हैं। हमारी भी कोई आस, कोई औलाद हो जाए। औलाद? भानु ने कठोरता से कहा, अगर होनी होती तो 20 सालों में हो जाती। अब कोई उम्मीद मत रखो, बकवास बंद करो और काम पर लग जाओ। किशन और राधा दुखी मन से अपनी गरीबी और मजबूरी पर एक भजन गुनगुनाने लगे। अरे गरीबी ने मारा मुझे, अपनों ने मारा, मेरी मजबूरी का सवरिया मजा बना रहे। अब तो डोरी खींच ले, दुख देखूं कितना, खाटू नगरी में आने का मेरा टूट गया सपना। थोड़ी देर बाद किशन का दोस्त सुरेश आया। किशन, राम राम भाई सुरेश, उसने उदासी से कहा। क्या हुआ, आज श्याम बाबा के दर्शन करने नहीं चल रहा? सुरेश ने पूछा। नहीं यार सुरेश, मेरा चलना नहीं हो पाएगा, तू ही चला जा। अरे क्यों? आज का दिन तो तय किया था, अब तू टाल रहा है। क्या करूं यार, भाई साहब ने साफ साफ मना कर दिया है। कहते हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं, चुपचाप काम करो। किशन ने अपनी मजबूरी बताई। अरे तो क्या हुआ, भाई साहब को पता भी तो नहीं चलेगा। कहा हम 3-4 घंटे में दर्शन करके वापस आ जाएंगे, तू बस आ जा। किशन अपने दोस्त की बात मान गया और उसके साथ चल पड़ा। किशन अपने दोस्त और गांव की अन्य मंडली के साथ बाबा के दर्शन के लिए निकल पड़े। वे बाबा की ध्वजा लिए हुए जय जय करते हुए भक्ति भाव से बाबा के दर्शन करने जा रहे थे। बाबा के दरबार पहुंचकर उन्होंने अपनी कामना व्यक्त की। वहां उन्होंने बाबा को ध्वजा और प्रसाद अर्पित करके अपने और अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि का प्रार्थना की। इसके पश्चात वे अपने गांव की ओर वापस निकल पड़े। दूसरी तरफ भानु का बेटा रोहन कॉलेज से जल्दी घर लौट आया। अरे बेटा, आज कॉलेज से इतनी जल्दी कैसे आ गया? भानु ने प्यार से पूछा। भानु का बेटा, बापूजी आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है तो मैं जन्मदिन की पार्टी में जा रहा हूँ। आप मुझे कोई बढ़िया सा तोहफा खरीदने के लिए कुछ पैसे दे दो। इसी पर भानु ने 500 रुपया दिया। बेटा ने बोला, इसमें क्या बढ़िया तोहफा आएगा? तब भानु ने, एक काम कर 500 और ले जा। भानु ने
उसे 1000 रुपये थमा दिए। तब भानु का बेटा ने पूछा, अरे बापूजी, आप खर्च तो कर देते हो पर कुछ कमाते भी नहीं हो। तब भानु ने बोला, अरे बेटा, सब लोग थोड़े ही कमाते हैं। तेरा चाचा किशन किस दिन काम आएगा? जब उसकी की जमीन जायदाद है तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? वह सब आखिर में हमारी ही काम आएगी। तू जा ऐश कर। शाम को जब किशन घर लौटा तो उसके हाथ में प्रसाद था। किशन बोला, भाई साहब प्रसाद ले लीजिए। उसने कहा, प्रसाद कहाँ का प्रसाद है या? श्याम बाबा का। मेरे मना करने के बाद भी तू वहाँ गया? भानु आग बबूला हो गया। निकल जा मेरे घर से, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। भाई साहब, यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने कोई गलती तो नहीं की, मैं तो बस श्याम बाबा के दर्शन करके ही आया हूँ। निकल जाओ यहाँ से। आजकल तुम दोनों अपनी मनमानी कुछ ज्यादा ही करने लग गए हो। भाई साहब, ऐसा मत करो। हम कहाँ जाएंगे? अगर हम मर भी गए तो हमारा क्रियाक्रम तो कर दोगे ना? राधा रोते हुए बोली। इसी बात पर भानु बोला, तुम्हें मेरा बेटा रोहन बहुत प्यारा है ना? उसे अपना बेटा मानते हो ना? हाँ भाई साहब, मैं तो रोहन को अपना बेटा ही मानता हूँ। अच्छा, बेटा मानता है तो यह पकड़ जमीन के कागज और हस्ताक्षर कर। अगर तू उसे सच में बेटा मानता है तो अपने हिस्से की सारी जमीन रोहन के नाम कर दे। किशन ने एक पल भी नहीं सोचा। भाई साहब, मैं तो उसे बेटा ही मानता हूँ। आप जैसे कहोगे मैं वैसा करूँगा। जमीन नाम करने से आपको यकीन हो जाए तो मैं कर दूंगा। और किशन ने उस कागजों पर हस्ताक्षर कर दिया। जैसे ही हस्ताक्षर किए, भानु का असली चेहरा सामने आ गया। हो गया? भानु ने क्रूरता से कहा। तो पकड़ो अपनी यह चारपाई और अपने यह गद्दे, और वे पकड़ो अपने श्याम बाबा को और निकल जाओ उस घर से। भाई साहब, यह क्या? अब तो मैंने जमीन भी नाम कर दी। जमीन नाम कर दी इसलिए तो तुम्हें निकाल रहा हूँ। अब तुम्हारा इस घर से कोई लेना देना नहीं है। सुबह होने से पहले यहाँ से दफा हो जाओ ताकि मुझे तुम्हारा मनहूस चेहरा देखना ना पड़े। किशन और राधा बेघर हो गए। किशन आसमान की ओर देखकर रोने लगा। बाबा, मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई जो तूने मुझे यह दुख दिया? मैंने तो कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, किसी का बुरा नहीं किया। फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों? पहले एक ही दुख था कि औलाद नहीं है, पर अब तो भाई साहब ने भी हमें घर से निकाल दिया। अब इस दुनिया में हम कहाँ जाएंगे? वे अपनी जीवन लीला समाप्त करने की सोचने लगा। तभी वहाँ एक साधु प्रकट हुए। बेटा, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, साधु ने कहा। किशन बोला, बाबा, मेरे पास तो सिर्फ मेरे प्राण बचे हैं, वही ले लीजिए। किशन रोते हुए कहा, क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो? साधु ने पूछा। किशन ने अपनी सारी आपबीती सुना दी। साधु ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, जीवन समाप्त करना समस्याओं का हल नहीं होता। ऐसे कदम कायर लोग उठाते हैं। समस्याओं से संघर्ष करना सीखो, क्योंकि संघर्ष का नाम ही जिंदगी है। भगवान पर भरोसा रखो, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। एक दिन तुम्हारा जरूर भला होगा। जय श्री श्याम। साधु की बातों से किशन को हिम्मत मिली। कुछ समय बाद एक डॉक्टर ने उन्हें खुशखबरी दी। मुबारक हो, श्याम बाबा ने आपकी सुन ली। डॉक्टर ने कहा। किशन की पत्नी राधा गर्भवती थी। यह सुनकर किशन और राधा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। हे श्याम बाबा, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारी लाज रख ली। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। आखिरकार तूने मुझे
मेरी भक्ति का फल दे ही दिया। दूसरी ओर भानु ने किशन की जमीन बेच दी, क्योंकि वहां से एक हाईवे निकल रहा था, जिससे जमीन की कीमत कई गुना बढ़ गई थी। उसने उस पैसे से एक आलीशान महल जैसा घर बनवाया। एक दिन एक पड़ोसी ने पूछा, भाई साहब, मकान तो जोरदार बनाया है, कितने पैसे लग गए अभी तक? भाई, इस मकान में लगभग 2-2.5 करोड़ लग गए। आसपास के 7 गांव में ऐसा मकान नहीं होगा। भानु ने घमंड से कहा, इतना बड़ा मकान बनाने की क्या जरूरत थी? आपका तो एक ही लड़का है। पड़ोसी ने कहा, लड़का एक है, इसलिए तो इतना बड़ा बनवाया है। हम तो टूटे फूटे मकानों में रह लिए, अपने बेटे को तो मैं पूरी शानो शौकत से रखेंगे। भानु ने जवाब दिया। उसका बेटा रोहन अब पैसों में खेल रहा था। बापूजी, यह मकान तो गांव में आपकी शान बन गया है, अब बस आप मुझे एक गाड़ी और दिलवा दो, तो कॉलेज में मेरे दोस्तों के सामने मेरी भी रुतबा बन जाए। तभी भानु बोल पड़ा, अरे बेटा, गाड़ी कौन सी बात है, 2 महीने रुक जा, बची हुई जमीन का पेमेंट आ जाए, फिर तुझे गाड़ी भी दिलवा दूंगा। भानु ने कहा। रोहन की मांगे बढ़ती गई। एक दिन वह बोला, बाबूजी, मैं 4-5 दिनों के लिए दोस्तों के साथ मनाली घूमने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, भानु ने कहा, यह ले 5 लाख रुपया, कम पड़े तो फोन कर देना, मैं और भेज दूंगा। रोहन अपने दोस्तों के साथ मनाली पहुंच गया। भानु के दिए हुए पैसे से उसने और उसके दोस्तों ने खूब ऐश की। महंगे होटल में रुका, शानदार पार्टियों में जाना और पैसे को पानी की तरह बहाना उसका रोज का काम बन गया। उसके दोस्त जो सिर्फ उसके पैसे के लिए उसके साथ थे, उसे और भी ऊंची उड़ान भरने के लिए उकसाते रहे। यार रोहन, जिंदगी का असली मजा तो इन सब चीजों में है। एक दोस्त ने उसे शराब का गिलास थमाते हुए कहा, और सुन, यहाँ पास में एक जुआ का अड्डा है, जहाँ बड़े बड़े लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं, एक रात में लाखों कमा सकते हैं। रोहन, जो अब तक नशे और घमंड में चूर हो चुका था, उसकी बातों में आ गया। वे उसके साथ जुए के अड्डे पर पहुंच गया। शुरुआत में उसने कुछ छोटी छोटी बाजियां जीती। जीत के नशे में उसे लगा कि वह कभी हार ही नहीं सकता, लेकिन जल्द ही पासा पलटने लगा। वे एक के बाद एक बाजी हारने लगा। जो पैसे उसके पिता ने दिए थे वे खत्म हो गए। हार की शर्म और दोस्तों के उत्साह में आकर उसने जुए के मालिक से मोटी रकम उधार ले ली। वह यह सोचकर कि वह एक ही बाजी में सब कुछ वापस जीत जाएगा, लेकिन उस रात किस्मत उसके साथ नहीं था। वह उधार लिए हुए लाखों रुपये भी हार गया। अब उसके सिर पर एक बड़ा कर्ज था। जुए के मालिक के गुंडों ने उसका पासपोर्ट और सामान छीन लिया और उसे धमकाया कि अगर 1 हफ्ते में पैसे नहीं लौटाए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। घबराकर रोहन ने अपने पिता भानु को फोन किया। बापूजी, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ, मुझे 5 लाख की सख्त ज़रूरत है। भानु को सुनकर झटका लगा, लेकिन अपने इकलौते बेटे के लिए उसका दिल पिघल गया। उसने कुछ अपनी जमा पूंजी बेचकर रोहन के लिए पैसे का इंतजाम किया और उसे भिजवा दिया। उसने सोचा, चलो बच्चा है, गलती हो जाती है, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। रोहन घर तो लौट आया, पर उसे बिना मेहनत के पैसे उड़ाने की लत लग चुकी थी। वह गांव में भी गलत संगतों में फंस पड़ा था। वह अपने पिता से झूठ बोलकर पैसे लेता और उन्हें जुए और सट्टे में
उड़ा देता। भानु की डांट और फटकार का उस पर कोई असर नहीं होता। देखते ही देखते सालों बीत गए। दूसरी तरफ किशन और राधा की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने मोहन रखा। किशन दिन रात मेहनत करता। उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली थी। राधा घर संभालती और अपने बेटे को अच्छे संस्कार देती। उसके पास भानु जैसा आलीशान महल तो नहीं था, पर उसके छोटे से घर में प्यार, शांति और संतोष था। उसका बेटा मोहन पढ़ाई में बहुत होशियार था और अपने माता पिता का बहुत सम्मान करता था। उधर भानु की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। रोहन के कर्जे चुकाने के लिए भानु को अपनी बची खुची जमीन के टुकड़े बेचने पड़ गए। गांव में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। जिस बेटे के लिए उसने अपने भाई के साथ इतना बड़ा धोखा किया था, आज वही बेटा उसकी बर्बादी का कारण बन रहा था। एक दिन हद तब हो गई जब कर्जदार भानु के घर आकर उसे धमकाने लगे। रोहन ने इतना बड़ा कर्जा ले लिया था कि उसे चुकाने के लिए भानु के पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, वे आलीशान महल बेचना, जिसे उसने बड़े घमंड से बनाया था। भारी मन से भानु ने अपना घर बेच दिया। जिस घर को देखकर वह इतराता था, आज वह उसी घर से बेघर हो गया था। रोहन भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और एक रात चुपके से घर छोड़कर भाग गया, अपने पिता को अकेला और बेसहारा छोड़कर। भानु के पास अब कुछ नहीं बचा था। वे गांव में दर दर की ठोकरें खाने लगा। जिस लोगों के सामने वह अपनी अमीरी का अकड़ दिखाता था, आज वह भी उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। भूख और लाचारी से टूटकर एक बरसात की रात में वह एक छोटी सी दुकान के बाहर बने चबूतरे पर ठंड से कांप रहा था। तभी दुकान का दरवाजा खुला और एक लड़का हाथ में कंबल और गर्म दूध का गिलास लेकर बाहर आया। बाबा, आप यहाँ इस हाल में क्यों बैठे हो? चलिए अंदर आ जाइए। भानु ने कांपती नजरों से ऊपर देखा और वे उसका भतीजा मोहन था और वह दुकान किसी और का नहीं बल्कि उसके छोटे भाई किशन की थी। बाहर आया और अपने भाई का इस हाल में देखकर सन्न रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वे दौड़ कर गया और भानु को सहारा देकर उठाया। भाई साहब, आप इस हाल में? भानु की आंखों में पछतावा के आंसू थे। वे कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस फफक कर रो रहा था। मुझे माफ कर दे किशन, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मैंने पैसे और घमंड में अपने भाई को खो दिया और देख आज भगवान ने मुझे उसी पैसे से दूर कर दिया। असली दौलत तो तेरे पास थी, प्यार, परिवार और संतोष। मैं सब कुछ पाकर भी कंगाल रह गया। किशन ने उसे गले से लगा लिया। जो हुआ उसे भूल जाइए भाई साहब, आप मेरे बड़े भाई हैं। आपका घर यह भी तो है। चलिए अंदर चलिए। उस रात किशन और राधा ने अपने बड़े भाई की खूब सेवा की। भानु को समझ में आ गया था, जिन कागजों के टुकड़ों और ईंट पत्थर की दीवारों को अपनी दुनिया समझ लिया था, वह सब अस्थाई थे। असली संपत्ति तो रिश्तों, प्रेम और अच्छे कर्मों में होता है। उसने अपनी बाकी की जिंदगी अपने भाई के परिवार के साथ और अपने किए पे पछतावा करते हुए और बाबा श्याम से माफी मांगते हुए बिताई। इंसान की नियत और कर्म ही उसका भविष्य तय करता है। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन वे खुद उसी गड्ढे में
गिरता है। धन दौलत और महल क्षण भंगुर है, लेकिन परिवार, प्यार और ईश्वर में आस्था ही सच्ची दौलत है जो अंत तक साथ निभाती है। तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा। और वीडियो कैसा लगा, ये कहानी आपको क्या सिखाया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।